बहुत सारे लोग ना गांव की लड़कियों को गवार बोलते हैं। गवार। गांव की लड़कियां गवार होती हैं, इनको कुछ पहनना नहीं आता, मतलब बड़े सारे लोग ऐसा बोलते हैं। सभी नहीं बोलते हैं। अक्सर ऐसी बात पता कौन करते हैं? जो ना तो गांव के लोग होते हैं ना ही शहरों के लोग होते हैं, वैसे बीच में लटके हुए लोग होते हैं। ठीक है, उन लोगों को लगता है कि मतलब गांव से निकल के शहर में आ जाना, 4 दिन वहां रह लेना, तो उनके अंदर एक अकड़ आ जाती है कि हम शहर के लोग हैं। हम शहर के लोग हैं, मतलब हम शहरी हैं। अरे एक बात देखो, इस चीज का घमंड सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको शहर की असलियत का पता नहीं होता। माना कि शहर में फैसिलिटीज हैं, बट आज के टाइम पे हर गांव में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। हर फैसिलिटी। और मुझे ऐसे लगता है ना कि जो मेरा गांव है वहां पे एक बेस्ट डॉक्टर है। मतलब अगर आप जम्मू में आ जाओगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जम्मू से मुझे लगता है कि हमारे एरिया में जो हॉस्पिटल है वहां पे जो डॉक्टर है बेस्ट है। और जो हमारा स्कूल है ना, बेस्ट स्कूल है वहां पे, बेस्ट मतलब वहां की पढ़ाई बहुत अच्छी है। और गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़े हैं, बट टीचर बहुत अच्छे सब। अब मैं आपको बताती हूँ, मतलब अक्सर लोग क्या करते हैं कि गांव की लड़कियों को मैक्सिमम मैं देखती हूँ कि बोलते रहते हैं ये गांव के हैं, गवार हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। याद रखिए, गांव की लड़कियों का मुकाबला करना शहर की लड़कियों के बस में नहीं है। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बड़ी सारी लड़कियां होती हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत भी करती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो इस तरह की बातें करती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ये गांव की लड़की है। गांव की लड़कियों के अंदर जो आपको मिलेगी ना स्ट्रांगनेस, वो आपको शहरों में नहीं मिलेगी। सच बता रही हूँ। अब मैं सुनाती हूँ अपनी कहानी। जब मेरी शादी हुई ना, अब मैं गांव की हूँ एंड आई फील प्राउड कि मैं गांव की हूँ। बिकॉज मेरी फैमिली में सब गेस्टेड पोस्ट पे, सब गेस्टेड पोस्ट पे। और एक बहुत बड़ा इलाका है हमारा, इतना बड़ा एरिया है जिसमें हमारा खुद का अनाज होता है। घर पे इतने सारे जानवर हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, और बाकी का पूरा काम हमारे घर के आसपास, मतलब मैक्सिमम मशीन हमारी अपने घर पे हैं, मेरे मायके में। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग यहाँ बड़ी बात करते हैं ना, फिर क्या हुआ कि जब मेरी शादी हुई ना, मैं कहानी सुना रही हूँ, जब मेरी शादी हुई, शादी करके जैसे मैं जम्मू में आई, तो मेरा ये है कि मैंने शुरू से ही ना हिंदी बोली है। अब ये नहीं कि सिर्फ हिंदी बोली, डोगरी भी बोली है, लेकिन उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं बहुत खुल के बात करती, जैसे मेरी दादी हो गई, जैसे मेरी कुछ फ्रेंड हो गई, उनके साथ मैं डोगरी धड़ाधड़ डोगरी बोलती। बट मेरी एक जो बेसिक, मतलब एक नॉर्मल जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। मैं हिंदी में ही बात ज्यादा कंफर्टेबली करती हूँ। डोगरी भी बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि डोगरी नहीं बोलती हूँ। मेरे को 3-4 लैंग्वेजेस अच्छे से आ जाती हैं। अब जब मैं वहां से आ गई शादी करके, तो यहाँ पे ससुराल में गांव के लोग, गांव के लोग, ग्रां के लोग, क्या और क्या क्या बोलते थे यार, मतलब पिछड़े हुए, और पता नहीं किस किस्म, मतलब बड़ी अजीब अजीब सी बातें जिनको मैं सुन के हंसती थी। मेरे को हंसी आती थी कि भाई तुम शहर के लोगों में, सबको नहीं बोल रही हूँ, अब ये नहीं सोच रहे कि मैं सबके लिए बोल रही हूँ, दिल पे मत लेना, मैं कुछ ऐसी बेसिक चीज बता रही हूँ। अब मैं इनके घर में देखती थी कि भाई तुम्हारे घर पे आखिर में ऐसा शहरों वाला है क्या। ठीक है, अब मैं उनको गलत भी नहीं बोल रही हूँ। ये देखिए, ये एक इंसान की मानसिकता होती है। वो जिस तरह की मतलब सोच होती है ना, कहते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ मिलने से इंसान वो हो जाता है कि नहीं मेरे को मिल गया। वो जब गांव से बंदा शहर में आ जाता है तो मैं शहरी बन गया। जब जिस इंसान ने पैसा नहीं देखा हो, थोड़ा पैसा मिल जाएगा उसको घमंड हो जाएगा, मतलब वैसी कुछ कंडीशन होती है। ऐसे जो लोग इस तरह की जो लोग बातें करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे, गांव के लोग, पिछड़े हुए लोग, ऐसे वैसे वैसे। दिल में मैं सोचती थी, मैंने कहा मैं एक और तुम सब पे भारी पड़ सकती हूँ, सब पे भारी पड़ सकती हूँ। हाँ, और आप लोग गाँव, फिर मैं सोचे जाने दो यार, जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे हर जगह पे आगे रखता है, तो मुझे क्या लेना देना कि कोई मुझे क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। समटाइम मेरे को ऐसे लगे, फिर मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार आपके यहाँ के लोग ये क्या गाँव 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 करते रहते हैं। मैंने कहा गाँव की लड़कियों का मुकाबला कर सकते हो? मैं किसी दिन कुश्ती हो जाए आपकी मेरी, देखते हैं कौन बंदा जीतता है और कौन हारता है। ठीक है। मेरे पति देव बोलते, मैंने थोड़ी बोला तो मेरे साथ कुश्ती क्यों करनी है, जो बोल रहे हैं उनके साथ करो कुश्ती। मैंने कहा हाँ, वो मौका भी आएगा तो वो भी करूंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं करूंगी। उस टाइम में मेरे को इतना ऐसे दिल में लगता था ना, मैंने कहा यार मतलब कौन सा काम है। मैं आपको सच बता रही हूँ, शादी के बाद मेरा शरीर बेकार हो गया। एक तो बच्चे होने के बाद भी बेकार हो जाता है, बट ऐसा है नहीं है, ये सिर्फ हमारे एक्सक्यूजेस होते हैं, बस बहाने होते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है। तो शादी के बाद ना, जैसे मतलब मैं आई तो उसके बाद कोई काम ही नहीं है, सिर्फ वही रोटियां बनानी, सब्जी बनानी, खड़े रहना एक जगह। शरीर अकड़ गया, सेट हो गया पूरा।
अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो काम कर सकती हूँ, बट जब मैं मतलब एक वो कहते हैं ना कि जो पोटेंशियल मतलब जो पावर मेरे अंदर थी पहले, वो अब बहुत कम हो चुकी है। मायके में कौन सा काम हम नहीं करते थे भाई। पढ़ाई में हम सबसे आगे थे, सबसे आगे टॉप पे हमारा नाम होता था। स्पोर्ट्स में हम सबसे आगे थे, वहां हमारा आगे नाम होता। वो तो किस्मत खराब है कि किसी लाइन में भी हम एक सक्सेस नहीं पा पाए। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस को देख के चलना पड़ता है कि हम ये चीज करें या ना करें। ठीक है, सम टाइम लक भी मैटर करता है, और सम टाइम क्या होता है कि कुछ सिचुएशंस को भी देख के चलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं पहले भी बड़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो जब मतलब हर चीज में हम आगे, मतलब दौड़ लगाते थे ना हम, जब दौड़ते थे ना तो लोग बोलते थे यार ये तो पीटी उषा को पीछे मार दे। पीटी उषा का नाम सुना होगा सबने, पिल्लू वाल कंडी टेका परविल उषा। ठीक है, तो लोग बोलते थे कि ये तो यार पीटी उषा को पीछे मार दे, ऐसे तीर की तरह भागते थे यार। उसके बाद आ जाए खेतों की बात, तो पूरे पूरे खेतों में इतना बड़ा बड़ा हम वो गड्ढा उठाते थे अपने सर के ऊपर जो हमारे शरीर से बड़ा होता था। ये सोचे। ओके, एक मिनट रुको, कहानी सुना रही हूँ। तो इतना बड़ा होता था जो हमारे सर से बड़ा होता था। सम टाइम ऐसा हो जाता था कि मेरे को ऐसा लगता था यार नहीं ये तो मुझे मेरे खुद से भारी लग रहा है। तो मैं क्या करती थी कि मतलब फिर भी मतलब हमारे अंदर इतनी वो हिम्मत कि नहीं यार हमसे भारी है तो क्या फर्क पड़ता है। उठाया गड्ढा, चले 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 आए। पानी की बुलटोइयां दिन को 4-4 बार हम बावली से लेके आते थे, 5-5 बार, बड़ी बड़ी, 2-2 3-3, एक नहीं, एक इतनी बड़ी होती थी, दूसरी उसके ऊपर इतनी बड़ी, तीसरी भी कई बार ऊपर, और हाथ में एक डोल भी पकड़ा होता था। ठीक है, इतने इतने भी लेकर आते थे हम लोग। अब कपड़े धोने, मशीनें कौन सी होती थी भैया, इतने बड़े बड़े लदे कपड़े धोने उठा के घर पे लेकर आना इतने दूर बावली से। ठीक है, तो सब काम अब खेतों में जब लैब लगाने, चावल लगाने, मतलब धान लगाते थे, जब ऐसे धान लगाते थे हम जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हो, इतना मस्त मजा आता था ना। और पता है मम्मी के स्कूल के टीचर आगे कई बार बोलते थे कि वो बोलते थे कि आपकी बेटी मतलब कहाँ पढ़ती है ये वो वगैरह, मम्मी को पूछते थे। सम टाइम वो मेरे को देख लेते थे कि मैं काम कर रही होती थी, देख रहे होते थे। एक बार मैं चूल्हा बना रही थी, कच्चा चूल्हा, और मैंने नीचे चूल्हा बनाया, उसके बाद मैंने और मेरी दादी ने, हम दोनों ने दीवारें खड़ी की और पूरा एक छोटा सा कमरा बनाया ऊपर टीने लगा के। ठीक है, एक बेस्ट मतलब किचन बनाई हमने, छोटी सी कच्ची किचन। वो सर वहीं बैठे हुए थे। उस टाइम उन्होंने बोला मैम देख के लगता नहीं है ये आपकी बेटी है, मतलब ये इतनी मतलब देखने में लगता है कि इसको ये सब काम आते ही नहीं होंगे बिल्कुल भी, और देखो ये कैसे कर रही है। मतलब ऐसे थे, किसी चीज में ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि ना हमको ये चीज नहीं आती, ना हम ये नहीं कर सकते ना। आजकल की जैसे लड़कियां होती है ना, बड़ी सारी आजकल की, सभी नहीं है, बहुत मेहनत करती हैं लड़कियां, बहुत सारी ऐसी भी हैं, कुछ तो पेरेंट्स ही बिगाड़ देते हैं, बेटा छोड़ यार तू मत कर काम, तू मत कर। ठीक है, और वो क्या करेंगी, मेरे को रोटी बनाना नहीं आती है, मेरे को दाल बनाना नहीं आती है, हलवा बनाना नहीं आता है आजकल। और उस टाइम पे 8th-9th क्लास में मैं मक्की की रोटियां बनाती थी, इतनी बड़ी बड़ी और पतली पतली। ड्रेस सिलती थी मैं अपने इसमें 9th क्लास 10th क्लास में, अपने ड्रेस सिलती थी मैं। ठीक है, तो मतलब ये है हमारे अंदर की क्षमता की बात होती है कि हमारे अंदर किस तरह की चीजों को कूट कूट के भरा गया है। कहते हैं ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान खुद को चेंज कर लेता है। जब शादी हुई ना, मेरे को ऐसे लगे यार कि ये बच्चे हो गए, तो मुझे ऐसे लगे कि इनको पालूंगी कैसे, कैसे करूंगी ये सब कुछ, यार मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी। सम टाइम मेरे दिमाग में ये चीजें आने लगी, अरे सम टाइम ऐसे अजीब अजीब से ख्याल। लेकिन फिर देखो भैया, जब हम उन सिचुएशंस को आगे 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 चलते गए तो अपने आप सब चीजें होती गई। टाइम और एज के अकॉर्डिंग इंसान सब कुछ सीखता है। लेकिन आप छोटे मतलब बच्चों को भी अगर सब चीजें सिखाओगे ना, बच्चे सब सीखेंगे। अब मेरी कहानी जो दूसरी डायरेक्शन में चली गई, मैं इतनी मतलब वो थी कि सब काम, मैंने कभी जिंदगी में किसी काम को ना नहीं किया, और ना ही किसी खाने को ना किया। मतलब कोई भी चीज, कोई भी सब्जी, कोई भी चीज जो भी पेरेंट्स बना के मुंह के आगे रखते थे, खाएंगे। आजकल के बच्चे ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं खाएंगे, वैसे खाएंगे, पूछ पूछ के बच्चा क्या खाओगे, अरे ये खाएंगे वो खाएंगे। हमारे टाइम पे जो मिल जाता था बेटा जल्दी से खा लो और निकल लो। ठीक है, ये होती थी हमारी जिंदगी, और बेस्ट मतलब फिट। ठीक है, अब जब शादी करके आई तो यहाँ पे गांव गांव गांव, तो बात यहाँ चल रही है गांव की और शहरी की। अपनी सोच को, अपनी मेंटालिटी को इंसान को, और ऐसा नहीं है कि शहरों के सब लोग ऐसे होते हैं, शहरों के लोग बहुत समझदार भी होते हैं। आज तो शहरों से लोग गांव में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि गांव की वो ताजी फ्रेश हवा, नॉन पोल्यूटेड, वो मिलती ही नहीं है शहरों में भाई। शहरों में जो एक जो गली से जो साइड से एक नाली बह रही होती है ना, गली निकल रही होती है, गली के साइड पे एक नाली बह रही होती है,
ऐसी स्मेल आए कि गाँव में ऐसी स्मेल कभी हमने ली नहीं यार, सूंघी नहीं कभी इस तरह की स्मेल। हाँ, हमारी नालियों में से जो है वो सीधा वो नीचे दरिया से निकल के नीचे पानी चला, दरिया भी नहीं होता था, ऐसे नाले नाले होते थे उनमें, जब पानी थोड़ा थोड़ा आता रहता था तो वो सारा बह के चला जाता था, ठीक है। और वो इतनी ज्यादा गंदगी, इतनी ज्यादा स्मेल कभी हमको आई ही नहीं। और शहरों में ओ माय गॉड, गटर की स्मेल वहीं पे, हर चीज की स्मेल वहीं पे। भैया किस चीज का घमंड। आप शहरों की लड़कियों के गांव की लड़कियों के साथ ना मुकाबला करके देखो, हर चीज में पीछे रह जाओगे भाई, सिंपल सी बात है। और ये सब चीजों के सबके लिए नहीं है, इस चीज को अपने दिल पे मत ले लेना भैया हम शहरों के तो हमें ऐसी बात क्यों बोल दी। नहीं भाई, शहरों की लड़कियां भी बहुत स्ट्रांग होती है, पर ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो ना शहरों के होते ना गाँव के होते, बीच में लटके पड़े होते हैं। उनके अंदर इतना वो रहता है कि हम, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे लोगों को देखना स्टार्ट किया। मैंने कहा यार ये क्या लोग गाँव गाँव करते रह रहे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मेरी फैमिली में देखो आप, मतलब क्या किसी चीज की कोई वो है ही नहीं है, मतलब हर इंसान अच्छे वेल एजुकेटेड, हर चीज है, मतलब कोई चीज किसी चीज की कमी नहीं। तो मैंने कहा यार गांव और शहर में डिफरेंस ही क्या है। हाँ, अगर गांव के बंदे इतना टॉप ऊपर जा सकते हैं तो शहरों के लोग ऐसी बात बोले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था सुन के। मतलब मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था, मैं कि क्या बोलते रहते हैं लोग, गाँव की अजीब अजीब तरह के। फिर मुझे हंसी आने लगी उन लोगों पे। मैंने कहा ये क्या है यार, किस चीज पे हंस रहे हैं ये लोग यार। मतलब एक होता है ना कि अगर आपके अंदर भी कुछ वैसा, अब मैं क्या बोलूं यार, खुद ही समझ जाना। लेकिन वही होता है कि इंसान को ना खुद को, और ये चीज भी है, जिस इंसान ने मेहनत करके एक ऊंचाई को हासिल किया होगा ना, वो इंसान कभी ऐसी सोच नहीं रखेगा। वो इंसान बहुत ही शांत स्वभाव का होगा, जिस इंसान ने मेहनत की है। और जिसको बिना मेहनत किए कुछ मिल जाता है ना थोड़ा सा, वो उसके सर पे चढ़ जाता है और उसको लगता है कि अरे जो हूं मैं हूं, ऊपर भगवान भी नहीं है मेरे, मैं ही हूं जो भी हूं। तो फिर वो बिल्कुल लिमिट क्रॉस कर देता है वो बंदा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि शहरों के जो लोग इस तरह की बातें करते हो ना, गाँव की जिंदगी को जीना सीखो, बेस्ट होती है। आज से अपने घर में 2-4 गाय भैंसें, थोड़े सा मतलब अपना खेत वेत ले लो, अच्छी सब्जियां लगाया करो। अगर खेत नहीं है तो छत पे ही अच्छे से एक बड़ा सा एक ऐसे बालकनी टाइप बनाओ ना, बड़ी बड़ी, उसके बीच में मिट्टी भरो और अच्छे से सब्जियां लगाओ, मस्त। मैं कहती हूँ 100 चीजें आपके घर से भाग जाएंगी, मतलब इतनी पॉजिटिविटी रहेगी, इतना शांत दिमाग रहेगा। गांव के लोग ना बहुत ही शांत रहते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता फालतू की चीजें सोचने का। फलाने के घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, वो काम ही नहीं खत्म होते उनके, तो वो कहाँ से सोचेंगे ये सब चीजें, ठीक है। तो यही थी मेरी आज की कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई है। तो मेरी आज की जो लंच है वो कड़ी और चावल बन चुके हैं। तो यहाँ पे हमारी कड़ी जो है ये बन चुकी है। आज मैंने पकोड़े वाली कड़ी बनाई है, प्याज के पकोड़ों वाली कड़ी। वैसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है खाने में, अब देखने में, अब खा के देखेंगे कैसी बनी है, और साथ में चावल बनाए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। इंसान को, हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके बिहेवियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि गांव और शहर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में हमेशा सोचना चाहिए इंसान को। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए, बहुत बहुत खुश रहिए।